सो बच्चे लोग NIOS का जो भी स्टूडेंट अक्टूबर में एग्ज़ाम दिया था और वो चाहता है कि अपना एग्ज़ाम में जैसे अच्छा नंबर नहीं आया, 75 नहीं हुआ, तो अपना एग्ज़ाम चाहता है कि हम अप्रैल में एग्ज़ाम दे करके 75 का क्राइटेरिया फुलफ़िल कर लें, तो आपको अप्रैल के लिए एग्ज़ाम फ़ीस भरना चाहिए। अब एग्ज़ाम फ़ीस कैसे भरेंगे उस चीज़ को हम वीडियो में आपको बता रहे हैं। तो एग्ज़ाम फ़ीस भरने के लिए 2 तरीका है, एक तो लॉगिन करके आप भर सकते हैं। अगर लॉगिन करके नहीं भरना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ से एक तरीका है, ये रहा NIOS का वेबसाइट, यहाँ पे जाएंगे हम एग्ज़ाम एंड रिज़ल्ट, यहाँ जाएंगे एग्ज़ाम में, अब हम करेंगे पे एग्ज़ाम फ़ीस, ठीक है। तो जिस बच्चे का हम करने वाले हैं एग्ज़ाम फ़ीस, सबसे पहले आपको हम उसका रिज़ल्ट दिखाते हैं कि भैया उसका रिज़ल्ट क्या हुआ, क्यों भर रहे हैं उसका एग्ज़ाम फ़ीस। तो यहाँ से हम उसका रिज़ल्ट सबसे पहले आपको दिखाते हैं। ये हो गया M216692330004। फिर इस बच्चे का एग्ज़ाम फ़ीस आपको हम भर के दिखाएंगे, उसी तरीके से आपको एग्ज़ाम फ़ीस भरना है। कोशिश कीजिएगा कि मोबाइल से ना करके कहीं साइबर कैफ़े जाके करवाएं या कंप्यूटर से करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए देखिए इस बच्चे का है, तो इस बच्चे का जो टोटल मार्क्स है, आप एक बार मार्क्स कैलकुलेट करेंगे तो 70 + 84 + 82 + 70 + 68, तो ये जो मार्क्स आ गया इस बच्चे का, तो इस बच्चे का 374 मार्क्स है। 374 कितना मार्क्स है? 374। इसका जो 75% का क्राइटेरिया 1 मार्क्स से छूट रहा है, ठीक है, तो 1 मार्क्स से छूट रहा है इसका। तो इसका हम जो है इस बच्चे को हिंदी का एग्ज़ाम देना है, हिंदी का एग्ज़ाम देना है। तो हिंदी का एग्ज़ाम के अंदर इसका हिंदी का एग्ज़ाम का हिंदी में 68 मार्क्स से कम नंबर है, ठीक है। तो हिंदी का ये इसका हिंदी का एग्ज़ामिनेशन फ़ीस हम भर के दिखाते हैं आपको कैसे भरेंगे एक सब्जेक्ट का। यहाँ से कॉपी कर लिए। अब हम जाएंगे NIOS की वेबसाइट पे, ये रहा NIOS का वेबसाइट, यहाँ आएंगे एग्ज़ाम एंड रिज़ल्ट के ऊपर, फिर एग्जामिनेशन पे क्लिक करेंगे, पे एग्ज़ाम फ़ीस पे आएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ एनरोलमेंट नंबर डालेंगे, सबमिट करेंगे। देखिए सारा डाटा आ गया, देख रहे हैं ना, यहाँ रिज़ल्ट जो था, कहाँ गया रिज़ल्ट, ये रहा, सबनम, गुड्डू देवी, साहतू, राजभर, तो सारा डिटेल यहाँ पे सेम आ गया। 10th पासिंग ईयर बच्चे का 2021। अब यहाँ पे एग्ज़ाम देना है बच्चे को हिंदी, तो हिंदी का हम सेलेक्ट करेंगे। केवल जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है, इम्प्रूवमेंट करना है एक सब्जेक्ट का, 1 नंबर चाहिए केवल 75 के लिए, तो हिंदी का बच्चा एग्ज़ाम देगा, ठीक है। तो ये जो बच्चा हिंदी का एग्ज़ाम देगा, अब यहाँ से इसका हम फ़ीस भर के दिखाते हैं। तो हिंदी को हमने टिक कर लिया, सारा चीज़ एक बार चेक कर लीजिएगा, हिंदी को चेक करें, टिक करें, उसके बाद सबमिट करेंगे, ठीक है। देखिए एक ही सब्जेक्ट केवल हिंदी देना है। अगर आपको लगता है गलती हो गया तो फिर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब इसका फ़ीस हम पेमेंट करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ फ़ीस पेमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका हम चलते हैं UBI पे, चलिए UBI पे चलते हैं, ठीक है। UPI से पेमेंट करेंगे तो आप किसी भी बैंक पे क्लिक कर सकते हैं, बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, CC एवेन्यू या IDBI, UBI। CSC से नहीं कर सकते, CSC से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास इस बैंक का कार्ड हो चाहे नहीं हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप UPI से पेमेंट कर सकते हैं सब पे, ठीक है, इन चारों पे, BOI, HDFC, IDBI, UBI। CSC मतलब क्या होता है कि जैसे जो नहीं होता साइबर कैफ़े वगैरह, तो ये वो लोग के लिए है। तो उन लोगों के पास होता है ना जन सुविधा केंद्र, कहीं पे जन सुविधा केंद्र, कहीं पे प्रज्ञा केंद्र, कहीं पे कॉमन सर्विस सेंटर। तो जो फॉर्म लोग भरते हैं ना, तो फॉर्म भरने वाले के लिए ये है कि भैया फॉर्म भरने वालों के लिए ये वाला चीज़ है, ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। जो फॉर्म भरता है इंटरनेट कैफ़े, साइबर कैफ़े, उन लोग के लिए, तो ये आपके लिए नहीं है। आप किसी को भी चूज़ कीजिएगा इसमें से। तो हमने UBI को चूज़ किया, मेक पेमेंट करेंगे, देखिए पेमेंट आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ से हम स्कैन QR कोड स्कैन करके फ़ीस पेमेंट करेंगे। यहाँ QR कोड जनरेट हो गया, अब हम इसको फ़ीस पेमेंट कर देते हैं। फ़ीस पेमेंट के बाद आपको दिखेगा, दिखा देंगे आपको कि कैसे चेक करना है। देखिए फ़ीस पेमेंट हो गया। अब चेक कैसे करेंगे कि फ़ीस पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ। अब फिर से यहाँ पे जाएंगे, बिना लॉगिन के हम आपको बता रहे चेक कैसे करेंगे। फिर एग्ज़ाम एंड रिजल्ट्स, यहाँ आएंगे, पे एग्ज़ाम फ़ीस पे क्लिक करेंगे, फिर से एनरोलमेंट नंबर पे यहाँ डाल देंगे एनरोलमेंट नंबर। अब यहाँ पर सबमिट करेंगे।
तो यहाँ दिखा दिया एग्ज़ाम फीस पेड सब्जेक्ट, हिंदी का पेड है और बाकी सब फिर से दिखाने लगा। कह रहा है कि भैया और किसी का पे करना है, भैया नहीं करना है, हाथ जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको अपना जो भी सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट करना है उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम फीस पेमेंट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं। अगर आपको पाँचों सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पर 5 सब्जेक्ट था, पाँचों में इम्प्रूवमेंट करना है, आप पाँचों का दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इसी तरीके से आप अपना एग्ज़ाम फीस, और खास ध्यान रखिएगा बेटा कि अपना जो है मोबाइल से मत करिएगा। मोबाइल मतलब जैसे ये हम कंप्यूटर पे खोले हुए हैं, मोबाइल से हम स्कैन किए, ठीक है, हम QR कोड को मोबाइल से स्कैन करके पेमेंट कर लिए, वो ठीक है, लेकिन मोबाइल पे खोल करके मत करिएगा, कई बार पैसा फंस जाता है। तो साइबर कैफ़े जाइए, इंटरनेट कैफ़े जाइए, या घर में कंप्यूटर है तो कंप्यूटर पर खोलिए और फिर वहाँ से फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। आप लॉगिन करके भी फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है, इस तरीके से आप फ़ीस पेमेंट कीजिए। और आप फीस पेमेंट करने के बाद जो आपका डिज़ायर्ड टारगेट है उसके लिए पढ़ाई कीजिए। जैसे कि इस बच्चे का टारगेट है कि हिंदी में हमको 1-2 नंबर आ जाए, उसके बाद हम 75 कर लेंगे, तो आ जाएगा इसका आराम से। ठीक है, कितना नंबर था हिंदी में? 68 था। ठीक है, तो बच्चे एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, इसको आराम से 1 नंबर चाहिए, 68 का 69 हो जाएगा, तो ये बच्चा आराम से ईजिली नंबर लेके आ पाएगा।